अब हम आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई उस मुठभेड़ के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें अर्बन नक्सल्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो देखिए, एक एनकाउंटर हुआ जिसमें आपको चीन के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। अब दूसरा एनकाउंटर देखिए जहां आपको हमारे ही देश के अर्बन नक्सल्स के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। गढ़चिरौली में यह एनकाउंटर 13 नवंबर को हुआ था। उस दिन महाराष्ट्र पुलिस के विशेष दस्ते, जिसे C60 कहते हैं, उसे यह खबर मिली कि जंगल में 70 से 100 नक्सलवादियों का एक दल रुका हुआ है, जिनकी स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं। इसके बाद सुबह 4 बजे सुरक्षा बल की अलग अलग टुकड़ियां सर्च के लिए निकल गईं और जब वो जंगल में नक्सलवादियों द्वारा लगाए गए कैंप्स के पास पहुंची तो वहां से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की पहली घटना सुबह 6 बजे हुई और नक्सलवादी दिन के 3 बजे तक लगातार गोलियां चलाते रहे, गोलीबारी करते रहे, यानी लगभग 9 घंटे तक जंगल में गोलीबारी होती रही। ज्यादातर मुठभेड़ों में नक्सलवादी ऐसा नहीं करते और ये एक अलग बात थी, बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि इससे पहले जो एनकाउंटर्स होते हैं पुलिस के या सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के, नक्सलवादी इतनी भारी फायरिंग इतनी देर तक कभी नहीं करते। वो जंगल में अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, इसलिए उनके पास इतना भारी गोला बारूद इतनी बड़ी संख्या में होता भी नहीं है और इसीलिए वो अपना जो गोला बारूद होता है और जो उनके पास ये सारा सामान होता है, इसे वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की हैवी शेलिंग वो नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि वो स्थानीय लोगों की मदद पर ज्यादा निर्भर होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और इससे पुलिस का शक बढ़ गया कि नक्सलवादियों के गुट में हो सकता है कि उनके कुछ बड़े नेता शामिल हैं और शायद जो नक्सलवादी जो हैं वो इतनी भारी फायरिंग जो कर रहे हैं, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट उनका नेता है, कोई बड़ा नेता है जिसे वो हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी भारी फायरिंग कर रहे हैं और इतने लंबे समय तक कर रहे हैं। इससे सुरक्षा बलों को शक हुआ और यहीं से पता चला कि इस बार ये एनकाउंटर कुछ अलग है। इसके बाद C60 के 300 जवानों ने जंगल में इन नक्सलवादियों को चारों तरफ से घेर लिया, एक ऑपरेशन शुरू किया और एनकाउंटर में 26 नक्सलवादियों को मार दिया। इनमें से 14 नक्सलवादी ऐसे थे जिन पर 2 लाख या उससे ज्यादा का इनाम था, 7 ऐसे थे जिन पर 4-4 लाख रुपए का इनाम था, 2 ऐसे थे जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम था और एक नक्सलवादी पर 6 लाख और एक पर 20 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलवादियों में मिलिंद तेलतुंबड़े भी था। यह नाम आपको ध्यान से सुनना चाहिए, मिलिंद तेलतुंबड़े, जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों को गुरिल्ला जोन के तौर पर स्थापित किया था, जिसका मुखिया भी ये खुद ही था। इसके अलावा ये अर्बन नक्सल गैंग का हेड था। इसने अर्बन नक्सल्स की एक विंग बनाई जो शहरी इलाकों में नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करती थी और शहरों में पिछड़े समाज के युवाओं को ब्रेन वॉश करके नक्सलियों के गुट में वो भर्ती करती थी। ये काम मिलिंद तेलतुंबड़े पिछले 30 वर्षों से कर रहा था और मिलिंद तेलतुंबड़े का जो साथ देते थे इस देश के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, ऑथर्स हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग हैं। वो तमाम लोग जिन्हें हम अर्बन नक्सल्स के नाम से जानते हैं, वो उसके इस काम में मदद करते थे। इसके अलावा ये खूंखार नक्सलवादी CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था, जिसे वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में भी पुलिस ने इसे आरोपी बनाया था और बाद में इसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया था और इसी हिंसा में उसके भाई आनंद तेलतुंबड़े को भी गिरफ्तार किया गया है और उसकी पत्नी पर भी धमाकों के गंभीर मामले कोर्ट में चल रहे हैं। यानी जो पूरा परिवार है वो नक्सलवादियों से जुड़ा हुआ था और इन सब पर मुकदमे इस समय चल रहे हैं। आपको याद होगा 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद ही हमारे देश के कुछ पत्रकारों और विपक्षी दलों के नेताओं ने इन अर्बन नक्सल्स का समर्थन खुलकर किया था और देश के सुरक्षा बल पर सवाल उठाए थे। तब यह कहा गया था कि अर्बन नक्सल्स जैसा इस देश में कुछ होता ही नहीं है और केंद्र सरकार इनके नाम पर बेकसूर सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज दबा रही है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि ये नक्सलवादी जंगल से अब शहरी इलाकों में पहुंच रहे हैं और देश को अस्थिर करना चाहते हैं।
प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जैसे मैंने बताया उसमें मिलिंद तेलतुंबड़े जो कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, उसकी डेड बॉडी है, 2 डीवीसीज, 2 कमांडर्स और अलग अलग रैंक के लोगों की डेड बॉडीज़ हैं। 16 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, 10 का आइडेंटिफिकेशन होना अभी बाकी है। नक्सली का जो मूवमेंट है, जो हिंसक मूवमेंट है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है और उसमें जो सबसे ऊपर उनकी जो बॉडी होती है वो एक सेंट्रल कमेटी होती है और सेंट्रल कमेटी का मिलिंद तेलतुंबड़े एक मेंबर था। तो वो नक्सलियों की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अर्बन एरियाज़ में नक्सलियों को कनेक्ट करना, जंगल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ को कनेक्ट करना, नए लोगों को रिक्रूट करना, और उसको एक विशेष जवाबदारी दी गई थी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ MMC इस नए रीजन में नक्सल की जो खूनी विचारधारा है, जो खूनी मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाने की उसको जवाबदारी दी गई थी। इसलिए उसका मारा जाना, नक्सल जो मूवमेंट है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उससे। तो आपको याद होगा 2018 का जो भीमा कोरेगांव मामला था, उसमें बहुत सारे इस तरह के नक्सलवादियों को आरोपी बनाया गया था, कुछ को अरेस्ट भी कर लिया था। और आपने अखबारों में ये बात पढ़ी होगी कि जिन नक्सलवादियों को तभी अरेस्ट किया गया था, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आम लोगों जैसे ही दिखते हैं, हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। और ये सारे लोग, इनका एक देश भर में नेटवर्क है और ये सारे लोग नक्सली विचारधारा को देश भर में बढ़ाते हैं और इस पूरी जो मुहिम है इसे वो मजबूत करते हैं। लेकिन जब इन पर हाथ डाला जाता है तो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं और जो अर्बन नक्सल्स हैं वो तुरंत ये कहने लगते हैं कि बेवजह शरीफ लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के होनी चाहिए। और ये जो लोग हैं ये तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, ये बड़े बड़े पत्रकार हैं, ऑथर्स हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, इन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये जो कल की घटना है, इससे साफ पता चल गया कि इन लोगों का जो ये गठजोड़ है ये इस देश के लिए कितना खतरनाक है। इस खबर से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस के विशेष दल C60 को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है और इस दल के 4 जवान इस एनकाउंटर में घायल भी हो गए थे। आज आप सबके लिए याद करने का दिन है कि जब इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, इन्हें जेल में डाल दिया गया था, तो आपने देखा होगा कि कैसे मीडिया के एक सेक्शन ने पहले पन्ने पर इनकी खबरें छापनी शुरू कर दी थी। मीडिया का एक सेक्शन ऐसा था जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि इन नक्सलियों को जेल में सताया जा रहा है, इन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि इनकी उम्र का कुछ तो ख्याल कीजिए, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इन्हें जेल में रखना ठीक नहीं है, अगर रखना भी है तो घर में नज़रबंद करके रख दीजिए। और आज आपको वो भी याद करना चाहिए कि इन तमाम लोगों के समर्थन में हमारे देश के कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने खुलकर इनके बारे में ट्वीट किया था, कहा था कि हम इनके साथ हैं। आज उन सारे लोगों को आईना देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया, ये वहाँ पर क्या कर रहे थे। और ख़ास तौर पर मिलिंद तेलतुंबड़े जो था, ये इस एनकाउंटर में मारा गया है। इसका जो भाई है वो भी इस भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी है, उनकी पत्नी भी आरोपी है। और आपको याद होगा इस पूरे परिवार को बचाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े सम्मानित जो पत्रकार हैं, जिन्हें आप हर रोज़ टीवी पर भी देखते हैं, जिनके कॉलम्स आप पढ़ते हैं, वो सारे लोग एक साथ आकर खड़े हो गए थे। आज उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि जो मिलिंद तेलतुंबड़े है ये वहाँ पर क्या कर रहा था, ये नक्सलियों के साथ वहाँ क्या कर रहा था, हथियारों के बीच ये क्या कर रहा था, ये वहाँ कैसे पहुँचा अगर ये इतना शरीफ आदमी है। और ये भी कहा जाता है कि इसके भाई से बहुत गहरे संबंध हैं और भी जो तमाम इस तरह के अर्बन नक्सल्स हैं उनके संबंध हैं। और यहाँ इस कैंप में अब आप देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े नक्सलवादी यहाँ पर मौजूद थे जिनके ऊपर इतना बड़ा इनाम था जो आपकी स्क्रीन पर है। इस आदमी के ऊपर तो 50 लाख रुपए का इनाम था, बाकी भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए थे। ये सारे लोग मारे गए। तो ये जो 2 खबरें थी आपस में जुड़ी हुई थी, उत्तर पूर्व में कैसे आतंकवादी चीन की मदद ले रहे हैं और यहाँ माओवादी कैसे उसी विचारधारा के साथ हमारे ही देश के लोगों को ब्रेन वॉश करके हमारे देश के अंदर
आंतरिक असुरक्षा फैला रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.